हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मैंने बताया था कि हमारे पास एमटीएस के लिए और 30 डेज़ के करीब हमारे पास टाइम है, बहुत ही कम है। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आज से स्टार्ट किए हैं आपका मॉक टेस्ट एमटीएस का, जो भी इंग्लिश सेक्शन का आपका रहेगा। जैसे ही आपका एडिक्विटी पैटर्न पूछ रहा है अभी, हम उसी हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, आपका उन्हीं का जो पैटर्न पे जितना भी पैसेज पढ़ रहा है, आपका ऑनसिन पैसेज पढ़ रहा है, उस स्टाइल से हम करेंगे। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपनी दोस्त के साथ। और आप हम आज कराने वाले 25 क्वेश्चन। इसके अंदर आपके कितने सही आंसर बने, आप प्लीज़ ऑनेस्टली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन है। ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, जो आपका दुख सुख जितने भी सारे उनके फीलिंग्स है उनको शो नहीं करते। ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं अगर वो खुश है, ठीक है, वो शो नहीं करता कि वो खुश है। अगर वो दुख है, वो भी शो नहीं करता कि वो दुखी है। ठीक है, एवरी टाइम वो क्या करता है, वो ऐसे ही जैसे ही नॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपका हो जाएगा सही आंसर आपका स्टोइक होता है। क्या होता है आपका स्टोइक। ठीक है, स्टोइक का मीनिंग होता है जो आपका दुख सुख से ऊपर रहने वाला, यानी वो कभी ही आपका शो नहीं करता है कि दुखी है या सुख है। ठीक है, देन आपका एपिक्योर। एपिक्योर का मीनिंग क्या है, जो आपका बंदा जो भी है आपका सुख दुख का शौकीन है। लाइक वो हमेशा चाहता है कि प्लेजर गेन करे। ठीक है, स्पेशली आपका फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, इसको आप क्या करते हैं, वो जो भूख विलास करते हैं, समझ सकते हैं ना, वो एपिक्योर होता है आपका। ए पर्सन devoted to pleasure। ओके, देन आपका पेसिमिस्ट, आपको पता है जो पेसिमिस्ट होते हैं आपका नकारात्मक सोच रखने वाला। लाइक पर्सन जो करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऑलवेज वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, और आपका सबसे वो सोचते हैं कि हमारे साथ खराब होगा। ठीक है, हमारे साथ गलत होगा सभी टाइम। ठीक है, वो आपका होता है पेसिमिस्ट। देन आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ क्या होता है, जो आपका आशावादी हो उसको बोला जाता है आपका ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, जो आशा रखते हैं कि हाँ हमारे साथ अच्छा ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस उनका होता है। ठीक है, देन आपका मैसोचिस्ट। देखिए मैसोचिस्ट होता है आपका जो पीड़ा पाकर सुख महसूस करे। लाइक ए पर्सन हु एंजॉयज देयर ओन पेन और ह्यूमिलिएशन। ठीक है, जो पीड़ा पाकर भी वो सुख महसूस करे। जैसे कि एक फिल्म था, मुझे याद नहीं प्रॉपर, उस फिल्म में आपका जो जो वहाँ पे विलेन था वो बहुत ही टॉर्चर करता था। ठीक है, जो हीरो था उसको बहुत टॉर्चर करता था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। लाइक वो कष्ट पाकर भी वो सुख महसूस कर रहा था। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया कि आपका मीनिंग क्या होता है। ये आपका हाल फिलहाल में पूछा गया था, तो मैं इसीलिए इसको इंक्लूड किया है, आपके एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा जो हमारा है, आपका थोड़ा सा जूम इन करते हैं। लाइक हमारा दूसरा जो है, ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। देखिए जहाँ पर आपका क्या किया जाता है, जो हवाई जहाज़ को क्या करा जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या है बता सकते हैं आप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसके अंदर, आप अटेम्प्ट करिए पहले। कर लिया ना, कर लिया कि नहीं। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंगर। ठीक है, जो हंगर होता है ये बिल्डिंग होता है, ये जहाँ पर जो हवाई जहाज़ को रखा जाता है। ठीक है, देन आपका डॉकयार्ड। देखिए डॉकयार्ड आपको पता है जो कि लोथल था एक, जो आपका
हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक डॉकयार्ड था। लाइक वहाँ पे क्या किया जाता है, शिप्स वगैरह बिल्ड किया जाता है, ठीक है। ए प्लेस, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट। जहाँ पे रिपेयर और बिल्ट होता है वह होता है आपका डॉकयार्ड, ठीक है, जो कि जिसका हिंदी मीनिंग है जहाज बनाने या रखने की जगह, ठीक है। देन आपका डेपोट, डेपोट क्या होता है, आपका सामान रखने का गोदाम होता है। ये डेपोट मेनली आपका जो ग्रोसरीज वगैरह रखते हैं ना गोदाम में, ठीक है, वो आपका होता है डेपोट, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। आपका डेपोट का अर्थ क्या है, जहाँ पर क्या होता है आपका गुड्स वगैरह स्टोरेज करके रखा जाता है, ठीक है। ए प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, ओके। तो सामान रखने का गोदाम होता है, ठीक है। देन आपका बैरक्स, देखिए बैरक्स होता है जहाँ पे आपका सैनिक थोड़ा सा हिंदी का गलत हो सकता है कुछ कुछ वर्ड, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो सकता है, ठीक है। आपका सोल्जर्स जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो उसको बुलाता है आपका बैरक्स, ठीक है। जो सोल्जर्स रहने का घर होता है आपका बैरक्स होता है। ए बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह वास करते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हैंगर हो जाएगा, जहाँ पे हम हवाई जहाज वगैरह रखा जाता है, ठीक है। चलिए, जो आपका तीसरा हमारा क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा पूछा गया है यहाँ पे, जो एनर्वेट है, ठीक है। जो एनर्वेट वर्ड है बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुका है अभी तक, ठीक है ना। बहुत बार आप देखे होंगे, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट है, अगर मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनर्वेट का मीनिंग होता है, क्या होता है, मतलब आपका पूरा थका देना होता है, टू वीकन कर देना होता है, ठीक है। किसी को वीक बनाना होता है, ठीक है, टू वीकन और ड्रेन एनर्जी, ठीक है। आपका एनर्जी पूरा कमा देना होता है, लाइक आपका बहुत ही मिनिमल, मतलब थका देता है, ठीक है। तो एनर्वेट का मीनिंग क्या है आपका, यहीं से आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या है, थका देना या आपका शक्तिहीन कर देना होता है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे आपका सिनोनिम पूछे जाने की चांसेस है। लाइक एक है आपका वीकन है, जहाँ पे इसका अर्थ है कमजोर कर देना, ठीक है। देन आपका वर्ड है फैटिग्यू, जो थकान होता है, फैटिग। हम फैटिग्यू नहीं बोल सकते, फैटिग बोल सकते, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैटिग बुलाता है, ठीक है। तो आपका ड्रेन कर देना, पूरा शक्ति निकाल देना होता है, ड्रेन करना होता है, ठीक है। देन आपका एक अच्छा हो जाएगा जो डेबिलिटेट एक होता है ना, कमजोर कर देना होता है, डेबिलिटेट। अच्छा वर्ड है डेबिलिटेट, ओके। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वीकन हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा एंड आपका डेबिलिटेट हो जाएगा, ओके। उसके अंदर आप क्या करें, एनर्वेट अगर कम कर दे रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, आपका एनर्जी बढ़ा रहे हैं, लाइक मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, ठीक है। देन आपका पुनर्जीवित करना होता है, लाइक इसका भी विपरीत होता है, आपका रिवाइव करना होता है। देन आपका मोटिवेट करना, ठीक है। तो इसका नियर सिनोनिम हो सकता है ये मोटिवेट, बट एक्चुअली जो स्ट्रेंथन होता है और रिवाइव होता है, ये इसका एंटोनिम है, ओके। आपका एक अच्छी वर्ड है, मैं लिखता हूँ आपका जो
बहुत बार पूछा जा सकता है, आपका बहुत ही हायर एग्जामिनेशन पे पूछा गया था, लाइक इनविगोरेट। देखिए इनविगोरेट का अर्थ भी आपका क्या करना होता है, सशक्त बनाना होता है। इनविगोरेट, ठीक है, इसका अर्थ भी क्या करना होता है, सशक्त बनाना होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया ना, थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन हम चलते हैं, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है आपका एनकॉम्ब्रेंस। देखिए एनकॉम्ब्रेंस का मीनिंग क्या होता है आपका, पहले हमको पता होना चाहिए कि जो एनकॉम्ब्रेंस का मीनिंग होता है, लाइक ये बाधा होता है। क्या होता है, बाधा, एक बर्डन होता है जो आपका प्रोग्रेस, आपका गति को रोकता है। ठीक है, ये आपका होता है एनकॉम्ब्रेंस। इसका मीनिंग आपको लिखते हैं ए बर्डन, ओके, और समथिंग that hinders progress, ओके, जो आपका प्रोग्रेस को रोकता है। ठीक है, लाइक इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑब्स्टेकल हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल होता है, बाधा होता है। ठीक है, हम दो तीन सिनोनिम देखते हैं जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जो एनकॉम्ब्रेंस का सिनोनिम आपका हो जाएगा, बाधा डालना होता है, ऑब्स्टेकल होता है, आपका होता है हिंड्रेंस होता है, रोक लगाना होता है। ठीक है, हिंड्रेंस। देन आपका हो जाएगा ड्रॉबैक करना, नुकसान पहुंचाना किसी को, ये आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा ड्रॉबैक। ओके, आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, हो जाएगा बाधा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, देन आपका हो जाएगा एक हिंडर। हिंडर का अर्थ क्या है, किसी को बाधा डालना होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विपरीत। आप किसी को सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को मतलब फायदा पहुंचा रहे हैं, एडवांटेज हो जाएगा, एडवांटेज। तो किसी को मदद कर रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंस। ओके, समझ आया ना आपका एनकॉम्ब्रेंस का मीनिंग क्या होता है, आपका बाधा होता है। ठीक है, देन आपका एंटोनिम पूछा गया है जो वेरासिटी वर्ड का। ठीक है, जो वेरासिटी का अर्थ क्या है आप बता सकते हैं। जो वेरासिटी होता है बहुत ही ट्रूथफुलनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा जो सत्य बोलने वाला। ठीक है, बहुत ही मतलब सत्यता है इसके अंदर। ठीक है, तो वेरासिटी का अर्थ क्या है, सच्चाई। ठीक है, ओके, बहुत ही ट्रूथफुल होते हैं वो, ट्रूथफुलनेस। ओके, देन आपका इसका सिनोनिम पहले लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ईमानदारी होते हैं, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी होते हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक होते हैं, लाइक जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। ओके, देन इसके अंदर एंटोनिम पूछा गया है, तो जो कि जो झूठ बोलते हैं, लाइक बहुत ही बेईमानी होते हैं, असत्य बोलते हैं, वो आपका होता है एंटोनिम हो जाएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा फॉल्सहुड। इसके अंदर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा फॉल्सहुड। ठीक है, थोड़ा सा आउट नॉइज अगर आता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आ सकता है क्योंकि हमारे आस पड़ोस में थोड़ा सा लोग है ना, थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा नहीं, कभी कभार होगा। ठीक है, देन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड। ठीक है, जो असत्य होता है, झूठ होता है, वो आपका होता है। ठीक है, चलिए एंटोनिम करते हैं दो तीन। आपका फॉल्सहुड हो गया, आपका डिसऑनेस्टी हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही झूठ है, लाए है, डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, ठीक है, डिसऑनेस्टी है, ठीक है। देन आपका फॉल्सिटी है, फॉल्सिटी, फॉल्सिटी, ओके, ये आपका राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जहाँ पे आपका एंटोनिम पूछा गया है ओराक्यूलर का, ठीक है। जो ओराक्यूलर होता है, ठीक है, ये बहुत ही मिस्टीरियस होता है, लाइक बहुत ही रहस्यमय होता है, ओके। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमय, ओके। देन आपका बहुत ही प्रॉफिटिक होता है, लाइक जो भविष्यवाणी वाला होता है, ठीक है। देखिए, हम भविष्य में क्या होगा हमको अंदाजा है क्या? नहीं है ना, तो आपका अस्पष्ट है वो चीज़, ठीक है। तो प्रॉफिटिक है, ओके। देन आपका एक अच्छी हो जाएगा कि तो क्रिप्टिक होते हैं, गूढ़ होते हैं, ठीक है, क्रिप्टिक, जो बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट हो, ये आपका होता है ओरेक्युलर, ओके। तो इसके अंदर सिनोनिम आपका ये हो जाएगा मिस्टीरियस, प्रॉफिटिक एंड क्रिप्टिक, ओके। देन आपका यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है जो अस्पष्ट होता है, तो उसका एंटोनिम क्या है? स्पष्ट होता है ना, तो विपरीत होता है। तो यहाँ पे लूसिड जो होता है बहुत ही क्लियर होता है, जो हम इजीली समझ सकते हैं, आपका होता है लूसिड, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लूसिड, ओके, जो स्पष्ट होते हैं, ठीक है। हम समझते हैं, थोड़ा दो तीन आपका एंटोनिम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। तो आपका लूसिड है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। देन बहुत ही आपका सिंपल है, साधारण है बहुत ज़्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। ठीक है, इम्प्रेस नहीं होगा। इम्प्रेस का अर्थ क्या है? किसी को प्रभावित करना होता है, ठीक है, किसी को अफेक्ट करना होता है डीपली। देन एंग्शियस का मीनिंग क्या होता है? चिंतित होना, लाइक उरिड हो रहे हो आप, नर्वस हो रहे हो, ये आपका एंग्शियस होता है। देन आपका आइडियलिस्टिक, देखिए आइडियलिस्टिक का मीनिंग क्या है? आपका आदर्शवादी होते हैं, जो बिलीव करते हैं नोबल आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छी वर्ड है आइडियलिस्टिक, लाइक इसका मीनिंग क्या है? आपका आदर्शवादी, बिलीविंग इन नोबल थिंग्स, ओके। ठीक है, चलिए, थोड़ा साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं, मतलब मुझे बताएगा, ठीक है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि साउंड थोड़ा सा मतलब लो लग रहा है कि नहीं, अगर कमेंट सेक्शन आप बताइएगा, ठीक है। हम तो लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं ना, हम करेंगे, लाइव क्लास करेंगे ज़रूर। आपका जो दशहरा है उससे पहले हम करेंगे, ठीक है, 7-8 दिन के बाद हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। देन आपका यहाँ पे चूज़ करने के लिए क्या है? देखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे अभी है, लाइक होमोनिम सीरियल वगैरह पे भी पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा रहे हैं, जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कशन कर रहा था बच्चों के साथ, तो वो बोल रहे थे कि हाँ, होमोनिम पे आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया था। और आपका स्टेनो वगैरह पे भी ये पूछा गया था, ठीक है, स्टेनो पे आपका फेस 13 के अंदर भी पूछा गया था होमोनिम, ठीक है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा होमोनिम से। जो क्वेश्चन कहा गया कि प्लीज़ क्लोज द विंडो बिफोर लिविंग, क्या करो आप जब भी जा रहे हो छोड़ के, तो आप क्लोज करो, बंद करो, ठीक है। आपका ये जो क्लोज है यहाँ पे क्या है? आपका वर्ब है, ठीक है। क्लोज जो होता है आपका एक वर्ब फॉर्म होता है, आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है आपका क्लोज, ठीक है। समझ आया कि नहीं? थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक क्लोज आपका होता है वर्ब फॉर्म, जिसका मीनिंग होता है लाइक शट कर देना, टू शट, ठीक है, बंद कर देना होता है। जैसे कि हम विंडो वगैरह बंद कर लेते हैं, ठीक है, शट कर लेते हैं, ठीक है।
एक आपका होता है एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्लोज का अर्थ, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ हो, इंटीमेट हो, बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो, ठीक है। और क्या हो आपका, बहुत ही नियर हो, पास हो बहुत ज़्यादा। ये आपका दो मीनिंग शो करता है। एक शो करता है कि आप क्या कर दो, बंद कर दो आप, एक और होता है आपका क्लोज करना। मीनिंग क्या होता है आपका, जब भी एडजेक्टिव होता है वो आपका शो करता है कि इंटीमेट शो करता है, ठीक है, नियर शो करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पढ़िए, यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए क्या दिया गया है कि ही फॉरगेट टू क्लोज द फाइल। यहाँ पे भी क्लोज का मीनिंग दे रहा है कि जो फाइल बंद करने को बुलाता है। यहाँ पे भी भार फॉर्म है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आई ऑलवेज क्लोज द कर्टन्स एट नाइट, यहाँ पे भी क्लोज वर्ब की तरह यूज किया गया है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। देन मेक श्योर टू क्लोज द बैक डोर टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि क्लोज जो आपका वर्ब फॉर्म आपके भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि आप जो बैक डोर है उसको बंद करोगे, ठीक है, बंद करना है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या गया है कि जो उनका जो बॉन्ड है उनके अंदर बहुत ग्रू कर रहा है, बढ़ रहा है, क्लोज, बहुत ही क्लोज बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही उनका जो इंटीमेट बढ़ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ओवर द ईयर्स उनका जो संबंध है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही इंटीमेट हो जा रहे हैं, बहुत ही नियर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, देन ये भी आपका बहुत ही अच्छी एक क्वेश्चन है, जो द जज विल, ये भी होमोनिम का क्वेश्चन है। द जज विल सेंटेंस द एक्यूज्ड टुमारो, जो जज थे वहाँ पे उन्होंने क्या किए, पनिश किए, जो एक्यूज थे, जो दोषी थे, उनको कल क्या करने वाले हैं, आपका सेंटेंस करने वाले हैं, लाइक उनको पनिश करने वाले हैं, ठीक है। जो सेंटेंस होता है ये भी आपका एक होता है वर्ब फॉर्म, एक होता है आपका नाउन फॉर्म, ठीक है। जब जो सेंटेंस होता है आपका भार फॉर्म होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पनिश करना होता है, ठीक है। जैसे कि कोर्ट वगैरह पे क्या करते हैं, सेंटेंस क्या आता है, लाइक पनिश क्या आता है, जो जज करते हैं, ठीक है। देन आपका एक नाउन फॉर्म होता है जो सेंटेंस का, जिसका मीनिंग है आपका, हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर हम बनाते हैं ना सेंटेंस, वो आपका होता है एक वाक्य, कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वाक्य होता है, लाइक सेंटेंस होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो इसके अनुसार जो यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए जो विल एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस बैठा है कि नहीं, तो आपके आपका भार है ये, तो इसका मीनिंग होता है पनिश करना किसी, ठीक है। देन जो इसका होमोनिम हो जाएगा, तो नाउन वाला को चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं। ही रिसीव्ड ए 10 ईयर सेंटेंस फॉर द क्राइम, देखिए यहाँ पे भी जो सेंटेंस है आपका वर्ब की तरह एक दंड के अनुसार यहाँ पे बैठा गया है, ठीक है। समझ आया कि नहीं। देन आपका क्वेश्चन है आपका क्या है, सॉरी ऑप्शन है आपका, द लॉयर डिफेंडेड द सेंटेंस फायर्सली, यहाँ पे भी कहा गया कि जो लॉयर थे डिफेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफेंड अपनी जो जो दोस्त वहाँ पे जज आपका दे चुके हैं उनका डिफेंड कर रहे हैं वो, ये भी आपका नहीं होगा। ये भी आपका वही सेंटेंस दिखा रहा है कि वहाँ पे, देन आपका द कोर्ट रूम फेल साइलेंट ड्यूरिंग द सेंटेंस, वहाँ पे भी ये भी सेम आपका है, लाइक वहाँ पे कहा गया कि जब भी दंड दिया जा रहा था उस टाइम पूरा जो कोर्ट रूम था वहाँ पे पूरा साइलेंट, पूरा स्थिर थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा। सी रोट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस इन अ डायरी, उन्होंने डायरी के अंदर क्या लिखे हैं, एक अच्छी जो कि सेंटेंस वाक्य लिखे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, जो दूसरे का मीनिंग होता है आपका वाक्य होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, कितने बच्चों का सही उत्तर हुआ है अभी तक बताएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है।
देन आपका जो इडियम है स्लिप ऑफ द टंग। देखिए ये आपका होता है स्लिप ऑफ टंग का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो स्लिप ऑफ टंग होता है लाइक आप किसी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है ना, किसी चीज़ बोल रहे हैं, बोलते बोलते कुछ मतलब आपकी जुबान से कुछ फिसल जाता है, ठीक है ना, आप अनइंटेंशनली कुछ चीज़ बोल देते हैं, ठीक है, वो आपका होता है स्लिप ऑफ द टंग। ओके, समझ आया कि नहीं, समझ आया या नहीं आया? लाइक मैं एक और बार बोलता हूँ आपको, जो आप क्या करें गलती से कुछ बोल दिए, ये आपका होता है स्लिप ऑफ द टंग। ओके, तो इसके अंदर आप देखिए कि कौन सा यहाँ पे शो कर रहा है। दिस सेफ बॉन्ड हिज हैंड एंड लेट आउट ए स्लिप ऑफ द टंग। उन्होंने हाथ जला दिए और आपका स्लिप ऑफ द टंग हो गया, ये ऐसा कुछ यहाँ पे सेंस ही नहीं दे रहा है, ठीक है। स्नेहा केयरफुली प्लान हर स्पीच टू एंश्योर ए स्लिप ऑफ द टंग। स्नेहा ने कुछ प्लान किए स्पीच के बारे में, केयरफुली टू एंश्योर, क्या करने के लिए, ए स्लिप ऑफ द टंग, जानबूझ के बोलने के लिए, मतलब गलती से बोलने के लिए। ऐसा कोई सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वो यहाँ पे कहा गया कि वो प्लान तो कर रही है स्पीच देने के लिए, लेकिन वो बोलते समय वो स्लिप ऑफ द टंग हो रहा है। लाइक वो कह रहा है कि यहाँ पे वो गलती से कुछ बोल रहा है। वो तो केयरफुली वो स्पीच को रेडी किया है ना, प्लान किया है, तो कैसे वो बोल देगा? नहीं बोल देगा। देन आपका सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस व्हाइल वॉकिंग एंड हैड ए स्लिप ऑफ द टंग। वहाँ पे कहा कि जब भी वो वॉक कर रहा था, चल रहा था, उसके अंदर वो स्लिप ऑफ द टंग है। ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है ना, वो चलते समय कैसे स्लिप ऑफ द टंग होगा? रवि मिसस्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू। रवि ने क्या किया, मतलब गलती से कुछ बोल दिया इंटरव्यू में, ठीक है, मतलब जानबूझ के नहीं बोला वो ने, ठीक है, गलती से बोल दिया। इट वॉज जस्ट ए स्लिप ऑफ द टंग, ये हो सकता है। ये आपका ये क्या है आपका, ये जुबान फिसला, जो कि जिसके अंदर वो गलत बोल दी, ठीक है, वो गलती से कुछ बोल देना होता है, यही आपका सेंस दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। रॉबी मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वॉज जस्ट ए स्लिप ऑफ द टंग। ओके, चलिए देन हम ये डेली इडियम पे भी हमने कराया है, जो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं। लाइक अगर कुछ मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं मैथ में बहुत ही कमज़ोर था। लाइक मेरे जब भी मैं 12th पे था, ठीक, बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, ठीक है। तो मुझे पता चला कि भाई अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है ना। उस टाइम मैंने क्या किया, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ मैंने समझा कि कैसे मैं प्रिपरेशन करूँ कि मैथ में मेरा अच्छा हो, ठीक है। सभी बच्चों से मैं अलग सोचा कि हाँ भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं लगा लूँ तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे। वो भी रिजल्ट दिखने को मिला। मैं भी प्लस जब मैं भी 12th के टाइम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 2-3 साल की पहले का क्वेश्चन लगा लिया और मेरा अच्छा स्कोर कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका होता है, कुछ आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, ठीक है, आप रचनात्मक ढंग से सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टू कंसिडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। आप क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग रचनात्मक ढंग से कुछ अलग सोच रहे हैं, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। टू रिजेक्ट ऑल सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देना होता है, नहीं ये नहीं होता है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रूल्स, आप सॉल्व करते हो जितने आपके पास है रूल्स वगैरह है उसको देखकर, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना। आप इसका मीनिंग ही होता है आप कुछ अलग सोच रहे हो, ठीक है, आपके पास रूल है, रूल से आप अलग सोच रहे हो, ये आपका होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स, नहीं, आप क्या करें, मतलब जो भी पुरातन मेथड है उसको आप फॉलो कर रहे हो, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपका समय लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। 1-1.5 घंटा का आपका एक घंटा तक क्लास चलेगा, ठीक है, 1 घंटा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए
देन आपका यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच आपका कहा गया है कि इंडायरेक्ट स्पीच करो, ठीक है। रेहान सेड टू मल्लिका दिस सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पाटन इन गुजरात, ठीक है। रेहान ने किसको बोला, मल्लिका को बोला कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो आपका कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक। तो इसको आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे भी अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका सेड टू है, क्या है, सेड टू है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कन्वर्ट होता है, आपका टोल्ड को कन्वर्ट होता है, ठीक है। टोल्ड दैट हम नहीं बोल सकते, ओनली हम बोल सकते हैं टोल्ड, ठीक है। उसके साथ टू भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन सभी के पास टोल्ड ही है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस आपका, ठीक है, जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है क्या, नहीं, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है ना। ठीक है, आपको इतना देखिए सोचने की जरूरत नहीं, ये कैसे आपको क्यों आपका प्रेजेंट सिंपल में ईज तो यूज हुआ है, ठीक है। ये आपका जो वर्ब का, बी वर्ब का ये बेस पर में ईज, देखिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब भी नहीं है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते हो तो मेन वर्ब के बिना हम एक सेंटेंस मेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको मेन वर्ब चाहिए, हम हेल्पिंग वर्ब के बिना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेन वर्ब के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मेन वर्ब नहीं है तो आपका यहाँ पे जो है ये जो ईज है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। ये जो बी का आपका फास्ट फॉर्म है ईज एम आर है ना, ठीक है, ये आपका बी का पहला फॉर्म है, ये आपको हम मेन वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना माइंड में घुसाने की ज़रूरत नहीं, आप इतना ही याद रखिए अगर ईज है, ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट होगा ये वाज को कन्वर्ट होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वाज देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे तो ईज है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे हैड है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा वाज, ठीक है। हम थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया लेते हैं। अगर आपको पूरा फुल वीडियो चाहिए कि हमको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं एक आपको पूरा करा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम रॉ आइडिया लेते हैं कि क्या होता है, ये थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक, प्रेजेंट सिंपल है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपका पास्ट सिंपल जैसा यूज होगा, ठीक है, पास्ट सिंपल को कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अगर प्रेजेंट आपका प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये आपका किसको कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव को, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, ओके। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट पे हो, ठीक है, ये आपका किसको चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट को, ओके। अगर ये है आपका प्रेजेंट में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, परफेक्ट और प्रोग्रेसिव पे हो, ठीक है, तो इसको किसको चेंज आएगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना, थोड़ा सा रॉ आइडिया लगा कि नहीं, चलिए। तो आपको सही आंसर पता चल गया कि नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पहला वाला। देन आपका कहा गया कि ये देखिए सेड के बाद क्या है, दैट है, ये ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। और कोड कभी आपका हम डायरेक्ट स्पीच पे यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। कोड किसका इनडायरेक्ट फॉर्म है, आपका कैन का, किसका, कैन, ओके। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
माई फ्रेंड सेड आई कैन मीट यू आफ्टर लंच। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। आपका कैन का बनता है कुड। ओके, समझा कि नहीं? आपका वैसे ही आपका सेल का क्या हो जाएगा? सूड हो जाएगा, सूड। ये आपका ये से है ना, मैं थोड़ा सा जो लिख रहा हूँ ना, स्पेस नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपका ए लग रहा था, इसलिए मैंने एक और बार लिखा था। उइल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ओके, चलिए देन हम चलते हैं आपका एक्टिव पैसिव। ठीक, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया है ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। ठीक है, तो आपका जहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल का आपका स्ट्रक्चर हो, ठीक है, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर लाइक आपका सब्जेक्ट हो, देन आपका सेल विल यूज होता है ना, देन आपका वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, देन आपका बाय ऑब्जेक्ट। वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, सबमिट आपका वर्ब है, मेन वर्ब, देन आपका द रिपोर्ट क्या किए? रिपोर्ट किए, जो नाउन होता है, देन आपका बाय फ्राइडे। आपका एक टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे, उस तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, लाइक सबमिट होना चाहिए। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रिपोर्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। जो रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या होगा पैसिव वॉइस के अंदर आपका, अगर ये फ्यूचर सिंपल है देन आपका कन्वर्ट जब भी करेंगे तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट विल सेल, देन हम डायरेक्ट हम विल सेल के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम सॉरी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस में आप क्या होता है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ओके, सभी के अंदर। तो इसलिए हम क्या एक ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बी। उसके बाद V3 आपका रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय हिम। ठीक है, जो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हिम होता है। तो आपका सी का हर होता है, ठीक है ना, वी का ऑस होता है, ऐसे ही दे का देम होता है, आपको पता है, मैं जानता हूँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय हिम बाय फ्राइडे। ओके, चलिए देन आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट यहाँ पे चूज करने की बोला गया है, तो ग्रीगेरियस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बच्चों भी गलत करते हैं ये। ठीक है, तो ग्रीगेरियस क्या होता है आपका, देखिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीगेरियस, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीगेरियस, ऑप्शन डी। ग्रीगेरियस, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ही मतलब मिलनसार होते हैं। ठीक है, बहुत ही जो संगत पसंद करे ना उनको बुलाता है, मिलनसार होते हैं। ओके, चलिए देन आपका 15th क्वेश्चन आ गया है, देयर इज डैश आवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। ठीक है, आवर है, इसको पता है आपको, आ मैंने उड़िया में लिख दिया सर, आवर, आ का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, आ से औ तक ये जो उच्चारण होने वाला जो शब्द होते हैं आपका वावल यूज होता है, एन यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आवर, मैं हावर तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आवर बोलूंगा क्योंकि ये आपका एच जो है साइलेंट रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर एन हो जाएगा। ओके, देन आपका क्वेश्चन है 16th, द बॉय वॉज इनडिफरेंट डैश इज स्टडीज। देखिए इनडिफरेंट जो होता है, ठीक है, इसके पास फिक्स्ड फ्रेजेस बचता है, जो कि आपका टू बचता है। ठीक है, इनडिफरेंट के पास क्या बैठता है?
टू यूज होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। ओके, तो आपका हो जाएगा द बॉय वॉज इंडिफरेंट टू हिज स्टडीज। इसको याद रखना है आपको। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको एक सीट मैंने तैयार कर चुका हूँ, और आपको अगर चाहिए तो आपका व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपका टेलीग्राम चैनल ऐड कर दूँ, ठीक है। आप कमेंट बता दीजिएगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमको चाहिए, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इंडिफरेंट के पास क्या बैठता है, टू बैठता है, ठीक है। पहले माफ़ी चाहूँगा जो भी हाँ आउटर नॉइज हो रहा है ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। देन चलिए 17 क्वेश्चन, ठीक है, 17 ये भी एक अच्छी बार बार पूछे जाते हैं। आपका देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप पहले आपसे करिए, आप कर पाते हैं कि नहीं। कर पाए क्या, नहीं कर पाए? नहीं कर पाए ना, चलिए टैकल करते हैं। देखिए, आपका कंडीशन जो फास्ट कंडीशन होता है, ठीक है, एक आपका कंडीशन दिया जाता है आपका प्रेजेंट सिंपल के अंदर। आप एक का जो कंडीशन यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम वी विल रीच, यहाँ पे भी कंडीशन दिखा रहा है कि हम जब तक वहाँ पे पहुँचेंगे वो कंसर्ट स्टार्ट हो मतलब स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। जब तक हम पहुँचेंगे कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है कि नहीं, बाय द टाइम, एक क्लॉज जो यहाँ पे आपका कंडीशन शो करता है, ठीक है। तो ये आपका बाय द टाइम याद रखिएगा, बाय द टाइम के साथ आपका प्रेजेंट टेंस का आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका बनता है, ठीक है। तो बाय द टाइम जो होता है उसके पास जो बैठता है आपका प्रेजेंट टेंस ही बचता है। प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल, लाइक ये कंडीशन शो कर रहा है, लाइक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आपका कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फास्ट कंडीशन है, तो हमारा यहाँ पे आपका है विल हैव स्टार्टेड, जो आगे जाके क्या है आपका फ्यूचर के अंदर है। तो आप याद रखिएगा, जो बाय द टाइम होता है ये एक क्लॉज होता है जिसके अंदर आपका इसके लिए क्या बैठता है, प्रेजेंट टेंस ही बैठता है, आपका प्रेजेंट सिंपल बैठता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर आपका हो जाएगा वी रीच। बाय द टाइम वी रीच द कंसर्ट विल हैव स्टार्टेड। इसका मीनिंग क्या है, जब तक हम पहुंचेंगे कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। ओके, चलिए देन आपका 18th क्वेश्चन जो कहा गया कि चूज करो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, चूज करो यहाँ से। अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट है तो नो सब्स्टिट्यूशन एरर लगाएगा, ठीक है, नो एरर लगाएगा, ठीक है। तो पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या गया है कि द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स बिकॉज हर लेग्स इज एचिंग कंस्टेंटली सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ तो है ना, क्या है, कुछ तो जो सिंस मॉर्निंग, बहुत बार मैंने बताया कि जो फॉर और सिंस होता है ये क्या शो करता है कि कुछ चीज़ जो पास्ट टाइम से स्टार्ट है और अभी तक प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यू है अभी तक, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं। अगर फॉर सिंस वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, जो कुछ चीज़ जो स्टार्ट है पास्ट के अंदर अभी तक चल रहा है वो आपका होता है। तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे जो लगाया गया है कि हर लेग्स इज एचिंग कंस्टेंटली, देखिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है, ठीक है। हमको ये बदलना है, किसको बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को। क्यों बदलना है आपको पता चला कि नहीं, जब भी फॉर और सिंस वर्ड देखो, ठीक है ना, ये आपका कन्वर्ट होगा किसको, आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो हर लेग्स है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, लेग्स जो है प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए आपका प्लूरल बाहर भी बैठेगा, तो इसके हिसाब से हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, हैव बीन एचिंग कंस्टेंटली। ओके,
तो राइट आंसर हो जाएगा हैव बीन एचिंग कंस्टेंटली। ओके, जो सिंस बैठता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बैठता है, पॉइंट ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम। लाइक देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो मॉर्निंग से स्टार्ट है, लाइक एग्जैक्ट टाइम वो बोला गया कि यहाँ पे आपका मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो मंडे से स्टार्ट है तो सिंस मंडे बताऊंगा कि नहीं। अगर कुछ टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, वहाँ पे आपका सिंस हम बैठाते हैं। और ये बहुत बार एरर डिटेक्शन पे पूछा जाता है। ठीक है, और फिलर पे भी पूछा जाता है। और आपका है फॉर। ठीक है, फॉर जो होता है यूज होता है आपका आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई चीज़ आपका शो करा कि एक पीरियड है, लाइक 4 साल से मैं बीमार हूँ, 4 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, 4 दिनों से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इतने घंटों से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा फॉर, यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए। The doctor gave the patient some medications after he felt some pain on his fit knee। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आफ्टर वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन आपको सर्ट तरीके से कैसे याद रखना है, कैसे आप कर सकते हो, मैं ये बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे से पूरा इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो बेसिक से मैं एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास पीडीएफ अभी बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, आपको मैं बता दूं क्या, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई चीज़ अगर मतलब पास्ट में हो, लाइक कुछ चीज़ क्या हो, पास्ट के अंदर हो चुका हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ पहला, ठीक है, जो कोई चीज़ पहला हुआ हो, ठीक है, फास्ट एक्शन हुआ हो, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। ओके, कोई चीज़ आपका दूसरा एक्शन समझ रहा है कि कुछ चीज़ बाद में हुआ है। ठीक है, बहुत, अरे सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती से ये बोल दिया ना, सॉरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा पहले तो कि कभी कभार ये हो जाता है। ठीक है, जब भी आपका कुछ क्या हो, पहला हो, लाइक बहुत पहला, इसके अंदर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, मतलब बहुत पुराना हो, अगर ये एक्शन के बाद कोई और एक्शन हो, ठीक है ना, इसके लिए कुछ और हो, ये आपका बैठता है पास्ट सिंपल। लाइक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए, द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशंस। जो डॉक्टर थे वहाँ पे, वो पेशेंट को, जो रोगी को मेडिकेशन दिया। आफ्टर ही फेल्ट सम पेन ऑन हिज लेफ्ट नी। देखिए इसके अंदर जो पहला घटना कौन सा है, क्या बता सकते हैं जो पहला घटना हुआ है कैसा, वो मेडिसिन दिए उसके बाद उनका नी जो है आपका इंजर हुआ, या पेन हुआ, या आपका पहले उसका जो पेन किया है तो वो मेडिसिन लिया, क्या हो सकता है। आपका उनका जो पहला पेन हुआ होगा, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया होगा, उसके बाद वो मेडिसिन लाया होगा। ठीक है, तो जो पहला एक्शन है, जो पहला हुआ है, उसके लिए हम क्या बैठाएंगे, अगर पास्ट में वो चीज़ हो तो उसके लिए हम बैठाएंगे पास्ट परफेक्ट। अगर कुछ चीज़ इसके लिए हो, लाइक वो देखिए उसका पेन मतलब हुआ, मतलब नी पेन हुआ तो वो मेडिसिन खाया ना, उसके लिए तो खाया ना, उसके लिए। तो इसके ये जो आपका है ये सेकेंड एक्शन है, लाइक बाद का एक्शन है, तो इसके लिए हम क्या बैठाएंगे, आपका पास्ट सिंपल बैठाएंगे, पास्ट सिंपल, यानी आपका V2 भार्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट तो आपको पता है, जो हेड के बाद हम V3 का यूज करते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द डॉक्टर गेव द पेशेंट। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका V2 लग चुका है, ये करेक्ट है कि नहीं, मतलब ये दूसरा एक्शन है, सेकंड एक्शन है, तो इसके लिए हम V2 लगा चुके हैं, तो ये करेक्ट है इसके तो आपका। बट जो ये बहुत पहले का मतलब एक्शन है, तो इसके लिए हम क्या बैठाएंगे, हैड प्लस V3 बैठाएंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैड फेल्ट। देखिए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। आपका बहुत ही, आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, जो आफ्टर वर्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आफ्टर वर्ड होता है उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो हैड प्लस V3 का होता है, और आफ्टर से पहले आपका V2 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे सेंटेंस के अंदर ही आता है। आफ्टर के बाद क्या बैठता है आपका हैड प्लस V3, आफ्टर के पहले क्या बैठता है V2। वैसे ही एक वर्ड आता है, बहुत बार आते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, बिफोर वर्ड। अब अगर आप बिफोर वर्ड दिखे तो इसके आगे क्या बैठाएंगे, V2, और बिफोर के पहले हम क्या बैठाएंगे, हैड प्लस V3 बैठाएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही आना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछे जाते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि कहाँ पे गलत है, ठीक है, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, सी मेड ए क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग। आप तो बोलेंगे सर सही है, ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका जो क्विकली होता है, ये आपका क्या हो जाता है, एक एडवर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। आप बोलेंगे सर एडवर्ब कैसे पहचाने? अगर आप एल वाई को हटा देते हो, ठीक है, क्या बचता है, क्विक बचता है ना, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ही है। क्विक आपका शो कर रहा है वो कैसा है, क्विक है, बहुत ज़्यादा क्विक है। लाइक वो क्या शो कर रहा है, उसका कुछ गुण शो कर रहा है कि नहीं, उसका क्वालिटी शो कर रहा है। तो क्वालिटी शो करने वाला जो होता है वर्ड, उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ही बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर एडजेक्टिव के साथ एल वाई कनेक्ट हो तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आपका होता है, अगर यहाँ पे स्पेस है ना, हाँ, यहाँ अगर नाउन के बाद आपका एल वाई कनेक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ओके, समझ आया कि नहीं? अगर हम नाउन के साथ एल वाई कनेक्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा एडवर्ब। समझ आया कि नहीं? तो इस हिसाब से आप देखिए, जो एडवर्ब होता है किसको मॉडिफाई करता है, आपका एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, आपका वर्ब को मॉडिफाई करता है, एंड आपका खुद अपने आप को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को। बट यहाँ पर जो डिसीजन है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है क्या? क्या ये वर्ब है क्या? क्या ये एडवर्ब है क्या? नहीं है। ये जो डिसीजन है ये आपका क्या है, नाउन है, एक नाउन है। आप बताओगे सर कैसे आप जानते हो ये नाउन है कि प्रोनाउन है? तो देखिए, ए जो वर्ड आया है, ठीक है, जो ए आया है, आर्टिकल आया है, आर्टिकल किसके लिए आता है, आपका नाउन के लिए आता है ना, नाउन और प्रोनाउन के लिए। जो आर्टिकल होता है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए ही आता है। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। समझ आया कि नहीं? तो इसी हिसाब से आपका जो डिसीजन है एक नाउन है, तो नाउन के पहले जो वर्ड आना चाहिए ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। बट यहाँ पे तो ये एडवर्ब है, क्विकली है, क्विक से क्विकली एल वाई कनेक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो क्विक तो आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्विकली है, तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी मेड ए क्विक डिसीजन। ठीक, ओके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्विकली, यहाँ पे गलत है। ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, हम पैसेज भी आपके लिए लाए हैं एडिक्विटी पैटर्न पर। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपका लेंदी है, ऐसा नहीं कि आपको समझना है। ठीक, आपको देखिए, मैंने बहुत बार बच्चों को कहा कि आप पैसेज
जो करते हैं, आप अटेम्प्ट करते हैं, डायरेक्ट मत छलांग लगाएगी पैसेज के ऊपर। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद आप पैसेज के अंदर आओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, जो प्राइमरी पर्पस क्या है, ये पैसेज के अंदर प्राइमरी पर्पस क्या है यहाँ पे दिया गया है। देन आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स का मीनिंग पूछा गया है कि उसका नियर मीनिंग क्या होगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following is not cited as a challenge for small retailers। थोड़ा सा टोंग ट्विस्टर हो गया, लाइक 1 घंटा हो गया ना आपको पढ़ाने से, तो थोड़ा सा मेरा गला सूख रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following is not cited as a challenge for small retailers। देखिए, स्मॉल रिटेलर्स के लिए कौन सा चैलेंज नहीं है यहाँ पे कहा गया है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ के अंदर 3 ऑप्शन होगा चैलेंजेस, एक नहीं होगा, इसको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, आपका टोन ऑफ द पैसेज यहाँ पे पूछा गया कि कैसा टोन होना चाहिए, यहाँ पे है टोन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि which इंटरफेरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। यहाँ पे सबसे मतलब किसको सपोर्ट करता है ये पैसेज जो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज रीडिंग से। आप पहले रीडिंग करिए, ठीक है, मैं आपको ये पहले आप पॉज करिएगा, पॉज करके ये देखिएगा, उसके बाद में आपका ये देखिएगा, ये वाला, इसको भी पॉज कर लीजिए, कर लिए कि नहीं। चलिए इसको भी पॉज करके देख लेना आप। ओके, आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत ही गला सूख रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। चलिए अभी चलते हैं हमारा पैसेज में। आपका थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कहा गया कि द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज़ ड्रामेटिकली रिसेप्ड रिटेल लैंडस्केप्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जो ई कॉमर्स है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, के बढ़ने से क्या है, जो आपका दुनिया भर में अराउंड द वर्ल्ड क्या हुआ है, आपका दुकानों और ख़रीदारों के तरीके पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। ड्रामेटिकली रिसेप्ड हो गया, पूरा बदल गया है, ठीक है। जो कंज्यूमर्स नाउ एन्जॉय अनप्रेसिडेंटेड convenience, that is with only a click we can compare prices, read reviews and deliver goods directly to their doors, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जो अब जो ग्राहक बहुत ही आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से, बहुत ही आसानी से क्या है, खरीदारी कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से। लाइक अभी भी हम जब भी चेक करते हैं, जो प्राइस वगैरह चेक करते हैं कि अमेज़न वगैरह पे कितने प्राइस से चल रहा है, और फ्लिपकार्ट के वगैरह में जहाँ पे भी कम प्राइस दिखे वहाँ से हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा गया कि जो हम अभी क्या करें, सिर्फ एक क्लिक हम कीमत तुलना कर सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और सामान पूरा सीधे हम डिलीवर करा सकते हैं अपनी डोर्स तक, ठीक है ना। देन आपका ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स। देखिए, जो ब्रिक, ये बहुत ही एक अच्छा मतलब वर्ड है, आपका फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या है आपका, मतलब बहुत ही पुराना, जो पुरानी तरीके से दुकानदार, ठीक है, पुरानी दुकान जो होता है, जो जैसे हम पहले भी हम यूज़ करते थे, लाइक फिजिकल दुकान जो होता है, खुद से जाके लेते हैं ना, वो आपका ब्रिक एंड मॉर्टर, ठीक है, स्टोर्स मैंने लिख दिया क्या, जो पुराना, ठीक है, मतलब पुरानी तरीके से वहाँ पे दुकानदार है, ठीक है, पुराने पारंपरिक दुकानें जो भी है वहाँ पे। इन कॉन्ट्रास्ट मॉस्ट कंटेंट विथ हायर ओवरहेड्स, रेंट, यूटिलिटीज एंड स्टाफिंग दैट ऑनलाइन रिटेलर ऑफन अवॉइड। यहाँ पे कहा गया कि जो आपका जो पुराने दुकानदार है,
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स हमने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के है कि नहीं, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा उठाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है लाइक जो पुराने पारंपरिक दुकानें हैं को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको किराया देना होता है, बिजली की जो बिल देना होता है, आपका स्टाफ का जो खर्च होता है, ठीक है, उनको भी देना है। ठीक है, लेकिन आपका ऑनलाइन आपका जो रिटेलर है, ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर जो भी है वो चीज़ क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। उनको ज़्यादा मतलब बिजली की बिल देने की ज़रूरत नहीं, किराया वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट है वो हमको ये खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक, मैनी फिजिकल शॉप्स हैव एडॉप्टेड omni channel strategies to stay competitive, integrating their online and in store experiences। ठीक है, जो यहाँ पे कहा गया कि जो फिजिकल शॉप्स जो है वो जो आपका ओमनी चैनल का अर्थ क्या है, थोड़ा सा स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस, इसका मीनिंग होता है जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, लाइक दोनों तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक, ये दोनों तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। वो किसके लिए? क्योंकि वो ये जो कंपटीशन के अंदर टिक सकें, जो कि अभी आप जो जोमेटो वगैरह है, ठीक है ना, वो तो डिलीवर कर रहे हैं ना फूड वगैरह, तो अभी भी हमारे पास भी एक होटल है जहाँ पे भी उनको फ़ोन कर दो तो वो भी डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो वो भी आपका जैसे कि लोगों के साथ वो अच्छे संबंध बनाने के लिए वो भी ऑनलाइन भी दे रहा है और ऑफलाइन भी वो दे रहा है। ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो कंपटीशन पे आपका रह सके, और क्या कर सकते, जो इंटीग्रेटिंग देयर ऑनलाइन एंड इन स्टोर एक्सपीरियंस, जो लोगों को वो ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं और स्टोर आप खुद आके भी ले सकते हैं, ये भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स कस्टमर्स माइट ऑर्डर ऑनलाइन एंड पिक ऑफ इन स्टोर और यूज ए मोबाइल ऐप टू चेक रियल टाइम स्टॉक लेवल्स बिफोर विजिटिंग। यहाँ पे कहा गया है कि जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जो कस्टमर्स है, ठीक है, अभी अगर उनको कुछ ऑर्डर करना है, लाइक वो चाहते हैं कि कुछ ऑर्डर करें, अगर आप दुकान जाते हो वहाँ पे नहीं मिला तो आप वहाँ पे घूम के आएगा कि नहीं, आपका समय नष्ट हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर वो क्या कर लेते हैं, जो ऑनलाइन ऐप वगैरह वेबसाइट वगैरह वो खुल के रखे हैं, लाइक आप जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका अवेलेबल है कि नहीं, आप उसके बाद जाओ या आप ऑर्डर कर सकते हो उस स्टोर से। ठीक है, बिफोर विजिट, आप विजिट करने से पहले आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, हाल फिलहाल में एक सैलून आया था ना, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सैलून वगैरह पे आपका उनका टाइम है कि नहीं, कितने बंदे हैं वहाँ पे, इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, however some challenges still persist for small retailers because they lack the technical expertise or capital to develop user friendly websites, and excessive reliance on third party delivery services can erode profit margins। ठीक, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं, किसके लिए, ये भी परसिस्ट का मतलब अड़े रहना होता है, लाइक बहुत दिनों से ये होता है। ठीक है, अभी भी है ये चीज़, ये बहुत ही चुनौती है, किसके लिए, आपका जो स्मॉल रिटेलर्स है, जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो दे लैक द टेक्निकल एक्सपर्टाइज, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही नहीं है। ठीक है, वो टेक्निकली आपका साउंड नहीं है। ठीक है, उनके पास अच्छे वेबसाइट ही नहीं है उनके पास डेवलप करने के लिए, तो उनके पास कैपिटल भी नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं है वो जो कि वेबसाइट वगैरह खुद से बना सकें। और जो भी आपका एक्सेसिव रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी, जो भी आपका थर्ड पार्टी डिलीवरी के ऊपर भी निर्भर कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको इरोड कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, देन आपका मोर ओवर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रैपिड शिपिंग, पैकेजिंग वेस्ट एंड इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन इज इंक्रीजिंगली अंडर स्क्रूटिनी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जो एनवायरनमेंट के भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। क्यों?
पड़ रहा है अभी तक। देखिए जो भी हम फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो भी हम ऑर्डर करते हैं ना, वहाँ पे पैकेजिंग आता है जो कार्टून वगैरह पे आता है, और आपका एक प्लास्टिक जो थैली होता है वहाँ पे आता है। तो अगर हम ऐसे ही मतलब ऑर्डर करते रहें तो क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो वेस्ट है हम वो क्या कर देंगे, उसको फेंक देंगे। इसके हिसाब से अगर एनवायरनमेंट का भी वो क्या होगा, जो धीरे धीरे यहाँ पे भी अट्रैक्टर सॉरी मतलब उसको एनवायरनमेंट को भी रैपिडली क्या करेगा, उसको वेस्ट ही करेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। ठीक है, देन आपका क्या होगा, जो पैकेजिंग वेस्ट है, हाँ बता रहा था ना, पैकेजिंग वेस्ट वगैरह ये जम जाते हैं। देन आपका कार्बन एमिशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी जो भी करते हैं वो बाइक से तो करते हैं ना, और व्हीकल वगैरह पे करते हैं, तो वहाँ पे अगर डिलीवरी बढ़ेगा तो वहाँ पे भी जो व्हीकल वगैरह भी बढ़ने की चांसेस है, बढ़ने की चांसेस नहीं है तो इसलिए कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा। तो ये जो इंक्रीजिंगली आपका अंडर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का अर्थ क्या है बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं? मतलब स्क्रूटिनी का अर्थ है आपका किसी चीज़ का आप विजिलेंस हो, मतलब बहुत सतर्क हो, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इस स्क्रूटिनी का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया कि इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वास्ट तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक, एज ई कॉमर्स कंटिन्यूज इट्स एसेंट, जैसे कि ई कॉमर्स बढ़ रहा है अभी के टाइम सभी चीज़ों से। देखिए आप खाना ऑर्डर करने से तक आपका मशीन वगैरह सभी यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है, मतलब अभी हो रहा है। ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स विल कंबाइन डिजिटल इनोवेशन विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ए पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आगे ऑनलाइन शॉपिंग क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, सबसे सफल आपका वो बनेंगे जो मोस्ट सक्सेसफुल बनेंगे रिटेलर्स, जो सफल दुकानदार बनेंगे, जो क्या करेंगे, जो डिजिटल इनोवेशन हो गया, आपका पर्यावरण के अनुकूल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी वो करा होगा। ठीक है, एंड आपका कस्टमर के अच्छी एक्सपीरियंस हो, व्यक्तिगत अनुभव देने वाला तरीके अपनाएंगे, वो आपका क्या कर सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं। ठीक है, आपको रो आइडिया आ गया कि नहीं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया कि क्या क्या हो रहा है एडवांटेज और क्या भी डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन को, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस पैसेज, ये जो पैसेज का प्राइमरी पर्पज क्या है इसके अंदर बता सकते हैं क्या, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इस पैसेज का जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो मॉडर्न रिटेल में आपका अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों को दिखाता है। ठीक है, यहाँ का भी आपका ई कॉमर्स के फ़ायदे भी दिखा रहा है यहाँ पे, और आपका ब्रिक एंड मॉर्टर की समस्याएं, जो आपका छोटे छोटे पुराने दुकान है, ठीक है, पुराने दुकानदार जो होते हैं उनके लिए भी समस्या है। ठीक है, देन आपका यहाँ पे भी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी भी अपनाया जा रहा है कि ऑफलाइन भी दे ऑनलाइन भी दे। ठीक है, और आपका स्मॉल रिटेलर्स जो भी है उनके लिए कौन सा चुनौती है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये जो आपका ये बहुत ही क्या है, बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जामिन किया गया है जो बोथ आपका अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपका चैलेंजेस क्या है मॉडर्न रिटेलर के अंदर, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देन चलता आपका ओवरहेड्स। देखिए ओवरहेड्स का मीनिंग क्या है, नियरली जो मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो ओवरहेड्स का मीनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स थे जो मोस्ट कंटेंट विथ हायर ओवरहेड्स, लाइक उनका जो रेंट है, आपका यूटिलिटीज़ है एंड स्टाफिंग है, उनका एक फिक्स्ड आपका सम है, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, लाइक उनके लिए खर्च करते हैं, लाइक ये जो खर्च वो दुकान चलाने के लिए वो हमेशा वो उठाते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके, then according to the passage which of the following is not cited as a challenge for small retailers, यहाँ पे कौन सा चैलेंज यहाँ पे दिया गया है जो चैलेंज ही नहीं है, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया कि जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए चुनौती नहीं है। देखिए हाई यूटिलिटी बिल्स तो है ना, है कि नहीं, जो उठाते हैं वो आपका स्टाफिंग वगैरह करते हैं, देते हैं, और आपका जो रेंट हो गया वो भी देते हैं ना, तो हाई यूटिलिटी बिल्स तो आते हैं, ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है।
देन आपका वो डिपेंडेंट हो रहे हैं जो डिलीवरी सर्विस, जो थर्ड पार्टी सर्विस वेबसाइट है उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। उनके ऊपर आपका लैक ऑफ डिजिटल इनोवेशन यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है कि जो उनके इनोवेशन उनके पास ज़्यादा नहीं है, वो डिजिटली वो फिट नहीं है, तो इसीलिए भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीनों तो दिया गया है, लेकिन एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी कुछ दिया गया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो छोटे छोटे दुकानदार के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एनवायरमेंट स्क्रूटिनी का मेंशन किया गया है, लेकिन वो स्मॉल रिटेलर्स की चैलेंज के कॉन्टेस्ट में नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल ई कॉमर्स को इम्पैक्ट करने पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, देन द टोन ऑफ द पैसेज, जो यहाँ पे टोन क्या है, ठीक है। आप अगर अच्छी तरीके से पैसेज पढ़े होंगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलार्मिस्ट का क्या है? सतर्क भाव। यहाँ पे कुछ सतर्क भाव दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है ना, ठीक है। आप एंथुजियास्टिक है, लाइक बहुत ही क्या हो, ईगर हो, इच्छुक हो, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है ना। सार्कास्टिक है, लाइक एक होता है ना जो मज़ेदार होता है, फनी होता है, लाइक एक मतलब उसको निंदा किया था एक सार्कास्टिक वे में, लाइक फनी वे में। यहाँ पे कुछ निंदा की बात बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है। यहाँ पे एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल। लाइक यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह कंपैरिजन और एनालिसिस दिया गया है, मतलब वो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका? एनालिटिकल है, ठीक है। जो पैसेज का टोन कैसा है? एनालिटिकल है, ओके। देन लास्ट क्वेश्चन जो भी हमारा है, देखिए, व्हिच इंटरफेरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। तो इस पैसेज के अंदर सबसे बेस्ट क्या है इसके अंदर? देखिए पैसेज के अंत में क्या किया था, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम चलते हैं पैसेज को। यहाँ पे कहा कि जी मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स विल कंबाइन डिजिटल इनोवेशन विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ए पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये बोला गया था कि नहीं? जो बोला गया था कि जो पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस फ्यूचर की सक्सेस दे सकता है आपको, ठीक है। आपकी अच्छी तरीके से कस्टमर के साथ जो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, एंड आपका क्या करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, पर्यावरण को भी ध्यान दें, और आपका डिजिटल इनोवेशन पे ऊपर भी ध्यान दें। ये तीनों का आपका बात बोला गया था यहाँ पे, जो कि मोस्ट आपका जो भी सक्सेसफुल बनेगी, ये तीनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूचर की सक्सेस की बात किया गया है यहाँ पे ना, तो ये आपका पैसेज का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए क्या आ गया है यहाँ पे, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस। अगर आप चाहते हैं दुकानदार अच्छे बने, लाइक सक्सेसफुल बने, तो आपको क्या करना है, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है उसको क्या करना, बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम आज जो मॉक टेस्ट का पहला हम किए ना, मॉक टेस्ट कैसे लगा है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। आपके 25 में से 25 अगर किसी का राइट है आपको बताएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स ये अटेम्प्ट किए हो कितना राइट है आपके, आप मेंशन करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं, कल आपका मॉक टेस्ट 2 आने वाला है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इसके ऊपर, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।